नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई। इसमें कई फैक्चुअल चीजें मैं डिस्कस करूंगा। चार्ट पे आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स, ये तीनों इंडेक्स का डिस्कशन होगा और हम देखेंगे कि भाई आने वाले टाइम में मार्केट और फर्दर कितना डाउन साइड जा सकती है। देखिए, मार्केट तो क्रूशियल लेवल पे है, बिल्कुल डू और डाई, और मैं तो कहता हूं डाई वाली सिचुएशन में मार्केट जंप कर चुकी है। तो फर्दर एक बड़ा यहां से डाउनफॉल आ सकता है। कहां तक आ सकता है, क्या चांसेस हैं, कहां से रिकवरी के, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे भाई। और क्यों मार्केट गिर रही है, सबसे पहले बात आती है कि इतनी ज्यादा गिरने का क्या रीजन है भाई। ऐसा क्या पहाड़ टूट गया कि मार्केट गिरती जा रही है, उठ ही नहीं रही है। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। मार्केट के गिरने का रीजन क्या है ना कि कोई ऐसा सच कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, हमारी इकोनॉमी है जो वो बिल्कुल डूब चुकी है। ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। सबसे बड़ा रीजन जब मार्केट का होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना, और चीजें आती है सेकेंडरी। देखो, कोई ऐसी ग्लोबल सिनेरियो जैसे कोविड आ गया था यार, किसी को नहीं पता था, ऐसी चीजें आ जाए तो अलग चीज है। अदरवाइज जो मार्केट में करेक्शंस आती हैं उनके मेजर रीजन ये होते हैं कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा भाग चुकी होती है, मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत हाई हो चुकी होती हैं स्टॉक्स की, और वहां से करेक्शन आती है। फिर तो करेक्शन जो आती हैं उनको बहाना चाहिए होता है। अब बहाना अपने पास देखो, एक सिंपल सी, पहले मैं आपको, ये निफ्टी 50 का चार्ट है भाई, ठीक है। यहां मैं अगर पकड़ूं आपके साथ, ये लेवल है मार्च 2023। यहां निफ्टी था 16,809, मतलब करीब करीब 17,000 लगाओ, चलो यहां से पकड़ो 17,000। और ये देखो 55% का रिटर्न आया है मार्च से लेके और सितंबर 2024, मतलब 1.5 साल में। और इसको थोड़ा सा और पीछे करूं, जहां से एक्चुअल मूव स्टार्ट हुआ था, देखो ये यहाँ पे 2022-21 के लास्ट और 2022 में गिरा था। जून 2022 में निफ्टी था 15,000 का निफ्टी 2 साल में, 2 साल 3 महीने, मतलब सितंबर 2024 में 26,000 रिटर्न। देखो 72% का रिटर्न, कोई इंडेक्स में 72% का रिटर्न 2 साल में आना मतलब बहुत ही अलग था। ये इतना जबरदस्त मूव, इतना जबरदस्त अपसाइड मूव, इतनी जबरदस्त बुल मार्केट बहुत ही रेयर देखने को मिलती है भाई। और ये इंडेक्स जब 72% से अप है तो आप समझ सकते हो यहां पे स्मॉल कैप, मिड कैप में स्टॉक्स कितने हाई गए हैं। देखो ये स्मॉल कैप है भाई, ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, ठीक है। ये है मार्च 2023, ये स्मॉल कैप था भाई 8700, 8700, 8700 पे। और ये आपका सितंबर 2024 में है 19,500 रिटर्न। देखो 125%, 1.5 साल में देखो कैसे ऊपर, बिल्कुल साफ ऊपर खड़ा है, बिल्कुल देख रहे हो कैसे वन साइडेड है। तो जब इतना बड़ा रिटर्न आ चुका है पिछले 1.5-2 साल में, जो कि सस्टेनेबल नहीं है भाई, मार्केट इतने रिटर्न्स नहीं देती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में रिटर्न हो सकते हैं लेकिन इंडेक्स लेवल पे इतने बड़े बड़े रिटर्न्स नहीं आते हैं। निफ्टी का जो रिटर्न है ऑन एन एवरेज वो 15-16% का ये रिटर्न रहता है, अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो, जिसको कि बहुत अच्छा बताया जाता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े अच्छा रिटर्न बोलते हैं इसको। और यहां तो भाई निफ्टी 2 साल में 72% रिटर्न, स्मॉल कैप 125% रिटर्न विद इन 1.5 साल। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, करेक्शन चाहिए थी। कई स्टॉक्स में जहां 10-10, 20-20 टाइम्स, 20 टाइम्स भी स्टॉक्स हो चुके थे पिछले 2 साल में, वहां भाई वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा अनाप शनाप हो चुकी थी। उनको किसी ना किसी तरह से नीचे आना था। बहाना क्या मिला? बहाने मिले भाई कि भाई जीडीपी की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है, ठीक है। वहां कहाँ जीडीपी हम वेट कर रहे थे कि भाई 8, 8.5, 9% जाएगी, और वहां से पहली बार 4 साल में जीडीपी जो हो 6.4% का एस्टिमेट अभी की बार गवर्नमेंट ने दिया है। आरबीआई ने थोड़ा एस्टिमेट दिया था, वो 6.6 का था, जो 2 महीने पहले इनकी मीटिंग हुई थी उसमें, और गवर्नमेंट ने उसको फिर से रिवाइज करके उसको थोड़ा और डाउन कर दिया 6.4। तो ये एक मेजर रीजन रहा। सेकंड, वैल्यूएशंस बहुत हाई थी भाई। तो वैल्यूएशंस हाई थी कंपनीज की, जो पिछले जो Q1 और Q2 जो रिजल्ट आए थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, वहां अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आई है, तो वहां इस वजह से भी स्टॉक्स में करेक्शन आया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि, लेकिन फंडामेंटल चीज मैं बताता हूं आपको। फंडामेंटल चीज होती है वैल्यूएशंस का महंगा हो जाना, और वैल्यूएशंस महंगा हो जाता है और अर्निंग्स ग्रोथ का कम आना। ये रीजन होते हैं भाई करेक्शंस के स्टॉक्स में।
और यही मेन रीजन है। और सारी इधर उधर की बातें होती हैं, कोई ना कोई न्यूज बन जाती है और वो वही आ जाती है मार्केट में। जब वैल्यूएशन सस्ती हो जाएंगी तब अच्छी न्यूज आने लगेगी और ऊपर जाने लगेगी। तो यही मार्केट की साइकिल रहती है। अब चलो हम डिस्कस करते हैं। देखो ये तो होगी फंडामेंटल बातें, काफी बातें होगी। अब डिस्कस करते हैं भाई जल्दी। देखो निफ्टी 50 और ये तीनों इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। चार्ट पे आओ। देखो वीकली टाइम फ्रेम है भाई। ये एक मेजर सपोर्ट थी जून से, तो पिछले 6-7 महीने की ये सपोर्ट थी भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली निफ्टी इसी के ऊपर खड़ा है भाई। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पे खड़ा है। और ऊपर से निफ्टी ने करीब करीब 11%, 11% का डाउनफॉल आ चुका है भाई, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है भाई। ये देखो एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये फिर से शोल्डर हो गया भाई। ये ठीक है, ये भाई पूरा एक पैटर्न बन गया भाई। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। टॉप पे जब ये बनता है तो ये एक बीरिश साइन होता है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इसके टारगेट्स क्या आते हैं। देखो भाई टारगेट इसका फर्स्ट जो ये शोल्डर होता है, ये टारगेट होता है फर्स्ट टारगेट। ठीक है, यहां से पकड़ के मैं लगाऊं तो करीब करीब इसका जो टारगेट आता है वो 21,800, 21,800। सेकेंड जो इसका टारगेट होता है वो होता है भाई जो बीच का जो हेड की जो डेप्थ होती है वो। तो ये तो बहुत बड़ी है भाई। देखो ये डेप्थ तो है बहुत बड़ी। अगर ये टारगेट इसका अचीव होने लगा तो ये तो बहुत नीचे तक का लेवल है। करीब करीब 20,500, 20,500 बहुत बड़ा है। यहां से करीब करीब 12% का फॉल है यहां से। और अगर मैं इसको देखूं यहां तक, ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं ये यहां तक भी देखिए, ये 21,800, 21,800 तक भी आए तो भी 6.6% का फॉल है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जो निफ्टी में जो कोई भी स्पॉट है, देखिए कोई अच्छी खासी स्पॉट है तो वो जाके यही है भाई। ये वाली स्पॉट है अच्छी खासी स्पॉट, तो जाके यही है। देखो ये वाली स्पॉट है। और यहां तक आने के लिए निफ्टी अगर यहां तक आता है तो भाई फर्दर देखो 8 से 9% ही, देखिए 8-9% का एक फॉल निफ्टी में और आ सकता है अगर इसके नीचे निफ्टी आता है तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन पे है। इसके नीचे कोई मेजर ऐसी सपोर्ट नहीं है। बीच में अगर ये यहां से ब्रेक हुआ तो यहीं तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें करना क्या चाहिए आपको मैं एक चीज बताता हूं। देखो सिंपल करना ये चाहिए कि भाई अगर इस लेवल के नीचे मार्केट रुकती है, इसके नीचे सस्टेन करती है तो ठीक है, बेरिश पोजीशन में रहना है अपने को, बेरिश ट्रेड लेना है भाई। ठीक है, रेजिस्टेंस ढूंढना है, सपोर्ट नहीं ढूंढनी है। फिर सिंपल सी बात। अब बुलिश कब होना है, देखो यहां से बुलिश होने का भी कोई भी मतलब नहीं है भाई। चाहे एक दिन कोई एकदम पुल बैक भी आ जाओ, बट वो पुल बैक सस्टेन कब करेगा, जब एटलीस्ट इस कैंडल का हाई 24,050, 24,050 इसका हाई, इसके ऊपर जब एक वीकली कैंडल क्लोज होगी तभी मार्केट में बुलिशनेस आएगी वापिस। ये सिंपल बात ध्यान रखो। अदरवाइज कोई भी अपसाइड मूव आएगा उसमें बेचना ही है, सिंपल। ठीक है, ये हो गया अपना निफ्टी का भाई। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी पे। देखो भाई बैंक निफ्टी ने प्रॉपर ये पैटर्न बनाया हुआ। देखो भाई ये शोल्डर, ये हेड, और भाई ये शोल्डर, और ये देखो भाई आज इसका ये ब्रेकडाउन भी। ठीक है, इस फ्राइडे को ये ब्रेकडाउन भी हो गया। तो प्रॉपर पैटर्न है भाई बिल्कुल। और इस पैटर्न का ब्रेकडाउन भी है, इस पैटर्न का ब्रेकडाउन भी है। ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, बहुत ही गलत साइन है। और इसके बाद इसमें कोई अच्छा खासा जो कोई, देखिए यही स्पोर्ट है सीधी भाई। ये स्पोर्ट जाके आपकी करीब करीब 46,000 पे, 46,000 पे जाके ये स्पोर्ट है। और अभी इसके नीचे इसमें करीब करीब 5% की और गुंजाइश है। उसके बाद ही ये जो इलेक्शन डे वाला जो आया था ना, जो ये फॉल आया था वो है। और सही में अगर और इसके थोड़ा नीचे जाएं तो ये देखिए ये एक 40, मतलब करीब करीब 45,000 तक लगाओ, और वहां तक जाने में इसको 8% तक की एक और सपोर्ट लेवल है। तो करीब करीब आप कह सकते हो कि 5 से 8% तक का फॉल और आ सकता है बैंक निफ्टी में भी। लेकिन बैंक निफ्टी में अब एक चीज देखना, ये जो कैंडल ब्रेकडाउन वाली कैंडल है, घोड़ा जो है बहुत दूर से भाग के आया भाई। 5% की ये कैंडल है, जो कि बहुत बड़ी कैंडल है 5% की। तो सीधे को भागने को भाग सकता है। यहां से हो सकता है कि भाई जो बुल्स थे उनके तो स्टॉप लॉस सबके उड़ चुके होंगे, तो मार्केट में ज्यादा बुलिशनेस तो कुछ स्ट्रेंथ है ही नहीं अब, सिंपल सी बात है। तो अपने को करना क्या है कि भाई अगर मार्केट इसी के नीचे रुक के थोड़ी देर इसके लो पे और सीधा ब्रेक डाउन करती जाती है तो ठीक है, नीचे सेलिंग का ट्रेड में रहेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है नीचे। बट अगर कोई मार्केट में पुल बैक आता है तो उसको आप ये ध्यान रखना कि बहुत बड़ी कैंडल बनी है और घोड़े ने बड़ा दूर से इसको ब्रेक किया, तो हो सकता है एक बार थोड़ा वापिस आए, एंट्री देने के लिए आ रहा हो,
तो उसमें आप बुलिश ज्यादा पोजीशंस लेके मत बैठो। अगर आप बुलिश ट्रेड भी लो तो उनको ऊपर रेजिस्टेंस पे कट करने के लिए रेडी रहो, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा। जब तक इसका हाई 50,000 51,000 लगाओ, 51,000 के ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक मार्केट में कोई बुलिशनेस का कोई भी स्कोप नहीं है। सिंपल सी बात ये याद रखो। तो कोई भी पुल बैक आए, जब तक इसका हाई नहीं होगा 51,000 नहीं जाएगा, जो भी पुल बैक आए उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। माइंड में क्लैरिटी रखो बिल्कुल। और इसके नीचे तो फर्दर सेलिंग जाएगी जाएगी, सिंपल सी बात है, चाहे पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ जाना। देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको चीज दिखाता हूं। देखो प्रॉपर स्ट्रक्चर, देखो प्रॉपर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन है। बट एक झोल जो है वो ये है मेरे को जो है कि भाई बहुत दूर से भाग के, मतलब भागता 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 जा रहा है, ठीक है, कहीं भी रेस्ट नहीं है। तो हो सकता है कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और उस प्रॉफिट बुकिंग में कोई पुल बैक आ जाए। तो कोई भी पुल बैक आएगा तो ये मत समझना कि भाई देखो यूं आ रहा है, हो सकता है एक पुल बैक यूं आए, लोअर हाई बनाए और मार्केट फिर फर्दर गिरे। ये फेवरेट तो चीज यही है, हम तो इस चीज को प्रेफर करते हैं। नहीं तो डर रहेगा भाई, हर दिन डर रहेगा, जब भी सेल करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस लगा के बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर एक पुल बैक आया, लोअर हाई बना इसके कंपैरिजन में और वहां से सेलिंग का सेटअप मिला, तो फिर पोजिशनल ट्रेड लेके इसका हाई लगा के बैठ जाना भाई यहां तक के लिए, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। बट इसी तरह से नीचे भागता जाएगा तो भाई पोजिशनल ट्रेड में डर लगेगा, पता नहीं किस दिन पुल बैक आ जाए और स्टॉप लॉस उड़ा दे। बट नहीं पुल बैक आए, जरूर नहीं पुल बैक आए, क्योंकि मार्केट में यहां बायर्स बचे नहीं होंगे, टोटल सेलर्स ही हैं। तो और पैनिक वाली मार्केट है, तो क्या करना है, डे लो और डे हाई को पकड़ के रखो भाई। डे लो, ध्यान से सुनना इन चीजों को, ये निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी हो, डे हाई डे लो पकड़ के रखो। डे लो के पास थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन करता है, सेलिंग की पोजीशन लेनी है बिंदास, ठीक है। डे हाई के पास मार्केट रुके के ब्रेकआउट करेगी, अपसाइड में रुक के ब्रेकआउट करेगी तो बाइंग की पोजीशंस बनाना, बट उसको ऊपर रेजिस्टेंस पे निकाल देना। सिंपल बात आती है डे हाई और डे लो के बीच की, कैंडल के बीच की। बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेंगे बीच में। कोई भी नीचे से मान लो पुल बैक आता है, ध्यान से सुनना, कोई भी नीचे से पुल बैक आता है डे आई के पास या कोई रेजिस्टेंस, डे आई के नीचे से भी कोई रेजिस्टेंस हो मान लो, तो कहने का मतलब कोई भी पुल बैक आता है तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। बस ये ट्रेड आपको क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, बड़े बिंदास ट्रेड मिलेंगे आपको, समझ गए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मार्केट में कोई गैप डाउन हो जाए एकदम, तो जब जल्दबाजी नहीं करनी है कि मार्केट सेलिंग की बेच दू नहीं। गैप डाउन हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग आस्ते मार्केट वापिस आने दो, पुल बैक में आने दो, और उस पुल बैक में आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उसको यूज करना, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ जी स्मॉल कैप। देखो स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं ये जो एक स्पॉट है ये भी बची हुई है। देखो ये स्पॉट बची हुई है, तो यहां पे फर्दर जो वीकनेस आएगी वो इसके नीचे ही आएगी भाई, इसके नीचे ही आएगी, तो इसके नीचे आएगी। और एक ये जो देखो फॉल आया है ना स्मॉल कैप में, बहुत बड़ा फॉल है। वीकली में इतना ज्यादा फॉल मैंने कई कैंडल्स पीछे देखी है, इतना बड़ा फॉल नहीं है। 7.7% का फॉल वीकली में अभी तक मैंने देखा नहीं है, कई पीछे बहुत चेक कर चुका मैं, ठीक है। देखिए ये कैंडल भी बड़ी है, लेकिन इसकी आप यहां से लेकर इसकी क्लोजिंग तक देखोगे तो ये 7.7% नहीं है, तो बहुत बड़ा फॉल, घोड़ा काफी भाग चुका है। और यहां से देखोगे तो बहुत ज्यादा भाग चुका है, हो सकता है रेस्ट ले यहां से। बट अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो इसमें भी वही हाल है भाई, प्रॉपर वही पैटर्न बना हुआ है। और ये कम से कम यहां तक बहुत बड़ा फॉल है कि इसमें भी 8 से 10% का नीचे बिल्कुल विजिबल है, दिखता है। बट इसके ब्रेक होने के बाद तीनों इंडेक्स में से मुझे बैंक निफ्टी सबसे वीक लग रहा है भाई। निफ्टी भी स्पोर्ट पे खड़ा है, स्मॉल कैप भी स्पोर्ट पे खड़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने स्पोर्ट को ब्रेक कर दिया भाई। अब वो ब्रेक किया है तो वो फेल ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन फेल बोलते हैं, वो होगा या नहीं होगा वो देखना पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे को पता लग जाएगा भाई। तो ये पूरा एनालिसिस है, ट्रेड कैसे करना है इंपॉर्टेंट है। ये सारा एनालिसिस तो ठीक है, ये तो सारी रामगाथा होगी, लेकिन ट्रेड कैसे करना है वो जो मैंने आपको चीज बताई है उसको आप ध्यान से रखो। बस ट्रेड करने के लिए निफ्टी है, जैसे मैं आपको निफ्टी में चीज समझा देता हूं। देखिए सिंपल ट्रेड कैसे करना है, डे लो पकड़ो, डे हाई पकड़ो, डे हाई के पास रुक के मार्केट अपसाइड ब्रेक करे तो ही अपसाइड का ट्रेड लेना है और उसको एग्जिट करना है ऊपर रेजिस्टेंस के पास जल्दी, ठीक है। डे लो के पास रुक के ब्रेक डाउन होता है, सेलिंग का ट्रेड लेना, सिंपल, ठीक है। अंदर में बाइंग की साइड नहीं जाना है,
कोई भी ऊपर राइज करे, मार्केट पुल बैक आए, उसमें सेल ऑन राइज करना है, सिंपल, बस इतना ध्यान रखो भाई। ठीक है, मार्केट गैप डाउन एकदम कर जाए तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बस फिर वेट करो एक पुल बैक का, उस पर बेचो। ये आपके एक बहुत काम की चीज है बस। सो चलो, और हम करते रहेंगे एनालिसिस। बाकी मैं वीकेंड पे और कुछ आपके साथ स्ट्रेटजी वगैरह, कुछ स्टॉक्स वगैरह, सारी चीजें, कई चीजें शेयर भी करूंगा। बाकी देखते हैं मार्केट में, देखो जो होगा, कोई बात नहीं है, मार्केट हो सकता है 5-7% फॉल कर जाए यार, कोई बात नहीं, बट उसके बाद जो वापिस मार्केट में बुल मार्केट आएगी वो बहुत बड़ी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो जीडीपी डाटा और ये सब चीजें धीरे धीरे एक दो क्वार्टर होंगी, उसके बाद चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी इंटैक्ट है बिल्कुल इंडिया की, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 4-5 साल जबरदस्त मार्केट को चलना है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट भी फुली कमिटेड है और काम हो भी रहा है उस बेस से, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।